इतना तो श्योर है कि ये इंसान अगर दूर हैं आपसे या फिर साइलेंट है तो इनको तकलीफ़ है। ऐसा नहीं कि ये इंसान तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ है इनके अंदर मुझे दिख रहा है, क्योंकि पेन की एनर्जी है और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो वेटिंग वाली जो एनर्जी है ना, वो थोड़ा-सा पेनफुल है इनके लिए। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर चुप क्यों हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर चुप क्यों हैं, शांत क्यों हैं, आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। ये आपके क्रश हो सकते हैं जो कि चुप हैं, नहीं प्रपोज़ कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनको देख के तो लगता है कि फीलिंग्स हैं उनके मन में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, शांत है, चुप हैं। सो उनको सोच के भी आप देख सकते हैं। सो ये रीडिंग आप वैसे किसी इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके मन में फीलिंग्स तो है आपके लिए, आपको पता है, लेकिन वो इंसान कुछ बोल नहीं रहा है, चुप है। वो क्यों चुप है, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट होंगी, लेकिन जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें। इस रीडिंग में ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। और बाकी की जो भी जानकारी आपको चाहिए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कुछ लोग के पार्टनर शांत इसलिए है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान मे बी मैरिड हैं किसी और से, या किसी और से मैरिज हो रही है, ठीक है, इसलिए शांत है, इसलिए सेपरेशन क्रिएट किया, मुझे ये दिख रहा है। लेट्स सी कि क्यों शांत है ये इंसान, क्यों चुप है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स क्यों साइलेंट हैं, क्यों दे रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, प्लीज़ गाइड। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ बुरा लग जाता है और बहुत लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैनिपुलेशन होते हैं, सामने वाले इंसान जो कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे के आपसे कुछ बुलवाना चाहते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे के चुपचाप से लाइफ से निकलना चाहते हैं। सो हम देखेंगे रीज़न क्या है, ये इंसान क्यों शांत है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये इंसान या तो किसी और से मैरिड हैं और अपने घर को बचाने के लिए, या फिर उनके घर पे कुछ बातचीत ऐसी हुई है जिसके चलते वो इंसान साइलेंट हो गए हैं, चुप हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान मैरिज किसी और से कर रहे हैं जिसके चलते इंसान शांत है। हम देखेंगे आगे क्या है डिटेल्स में, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। One more time, please. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 8, 10, 7, 9, 4, 3, 10 एंड 4। कहीं ना कहीं मुझे फैमिली इन्वॉल्व दिख रही है इस कनेक्शन में।
फैमिली है, कुछ ड्रामा है, फैमिली ड्रामा, ऐसा कुछ दिख रहा है। इतना तो श्योर है कि ये इंसान अगर दूर हैं आपसे या फिर साइलेंट है तो इनको तकलीफ़ है। ऐसा नहीं कि ये इंसान तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ है इनके अंदर मुझे दिख रहा है, क्योंकि पेन की एनर्जी है और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो वेटिंग वाली जो एनर्जी है ना, वो थोड़ा-सा पेनफुल है इनके लिए, ठीक है? देखिए, कुछ ना कुछ इनकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या तो इनकी स्पाउस हैं या इनके मदर, फादर, पेरेंट्स हैं, कुछ है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, जिसके चलते ये इंसान शांत दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और कर्स की एनर्जी है। सो या तो इनको घर से कुछ रेस्ट्रिक्शन है जिसके चलते ये इंसान आप तक नहीं आ रहे हैं। मतलब घर का रेस्ट्रिक्शन, मतलब कहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ नज़र रख रहे हैं, कुछ लोग नज़र रख रहे हैं इनके ऊपर, या फिर फ़ोन चेक हो रहा है, ऐसा कुछ, जहाँ पे इंसान इसलिए शांत है। मुझे ये दिख रहा है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए इंसान शांत दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको पता है कि कुछ चीज़ें स्लोली ही आगे बढ़े वो अच्छा है, ठीक है? तो ये कनेक्शन जो है ना, ये वेटिंग जोन, मतलब वेटिंग वाली की एनर्जी है, वेटिंग फेज़ है ये, ठीक है? आप उनका वेट कर रहे हो सकता है और वो आपका वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। मुझे आप वेट करते तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो और ये इंसान आपकी अच्छी एनर्जी को देख रहे हैं। ओके, सब कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में आप मैरिज वगैरह कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप किसी से मैरिज कर रहे हैं और ये इंसान शांत हो गए हैं। इनको लग रहा है कि आप खुद से रिटर्न आएँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, बशर्ते कि ये इंसान आप तक पहुँचे, ठीक है? सो मुझे 2 सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है, या तो ये इंसान की मैरिज किसी और से हो रही है, या फिर अपने फैमिली के लिए ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, शांत है। और वेटिंग वाली एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे इंसान वेट करते दिख रहे हैं। पेन है, तकलीफ़ है, ठीक है? मे बी इनके घर से ये डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्स की एनर्जी है। मे बी इनके घर वालों से ये डर रहे हैं कि इनके घर वाले आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। सो आपको प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी इनकी अभी की दिख रही है, जहाँ पे इंसान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं भी बात कर रहे हैं तो कुछ है जो कि आपको पता नहीं है, पूरी सच्चाई आपको नहीं पता है। द टावर की एनर्जी है। सो घर परिवार में कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? निगरानी रखी जा रही है, कुछ फ़ोन वगैरह चेक हो रहे हैं, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जी है जिसके चलते ये इंसान नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। शांत तो दिख रहे हैं, बिल्कुल शांत हैं, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत सारे एफ़र्ट्स लिए हैं इस रिश्ते पे, या जितना एफ़र्ट लगाना था उतना इनफ है इस रिश्ते के लिए, और अब ये इंसान वेट कर रहे हैं, और वेट भी पेन से कर रहे हैं, तकलीफ़ से कर रहे हैं, डर से कर रहे हैं, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत अब नहीं है। ऐसा ना हो कि आप इनके हाथ से छूट जाओ, और जो ये वेट कर रहे हैं, ये वेट ही करते रह जाएँ, एक ऐसा डर भी इनके अंदर है। सो ये इंसान इस वेटिंग एनर्जी में भी अपना ध्यान वगैरह रखना चाह रहे हैं, जो कि हो नहीं रहा, क्योंकि पेन की एनर्जी है यहाँ पे। सो कमिटमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ पे या तो आपने कमिटमेंट माँगा है, या फिर घर से होता ना कि हम कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है तो फिर वो कसम वसम खाओ, अब नहीं जाओगे, अब नहीं करोगे, ऐसा कुछ। सो ऐसा कुछ इन्होंने किया है जिसके चलते ये इंसान आप तक नहीं आ रहे हैं, ठीक है? देखिए, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी ये एनर्जी, बट जिनके लिए है उनको पता है कि किसके लिए है। सो ये इंसान या तो अपने घर में किसी को कमिटमेंट वगैरह किए हैं, कमिटमेंट मतलब नहीं जाएंगे, कसम वसम खाना, ऐसा कुछ होता है ना, तो ऐसा कुछ किया है। सो उस चीज़ का दर्द है, तकलीफ़ है इनको, कंफ्यूज भी है, क्योंकि ये आना तो चाहते हैं आपके पास, बिना आपके पास आए इनको शांति नहीं है, बिना आपसे कनेक्ट किए इनको शांति नहीं है। लेकिन ये कनेक्ट करेंगे भी तो कैसे, क्योंकि इन्होंने किसी को, हम कहते हैं ना, वचन दिया है हमने सो वैसी कुछ एनर्जी है, ठीक है? सो किसी को वचन दिया है इन्होंने कि नहीं जाएंगे, इंसान नहीं बात करेंगे। इनकी मदर हो सकती है, इनके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है? सो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है आपके पास नहीं आने के लिए। अब ये चीज़ें मे बी बहुत ओपन अप नहीं होंगी चीज़ें, कि आपको पता चले ये चीज़, या फिर आपको बताई होगी इन्होंने, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो रही है और इनडायरेक्टली कुछ कम्युनिकेशन हो रहे हैं, या फिर डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहे हैं और इनको रोका जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो किसी का प्रेशर दिख रहा है जिनके चलते ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज हो रही है जिसके चलते ये इंसान पेन में, तकलीफ़ में है और नहीं आ रहे हैं, ठीक है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिवाइन मस्कुलिन, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में हैं और ईगो से चीज़ों को डील कर रहे हो, और ईगो से ही आप किसी और को भी लाइफ में लेके आए हो, इनको सिर्फ दिखाने के लिए। सो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है कि या तो आप मैरिज कर रहे हो किसी और से, या तो आप मैरिज में अपने बहुत फोकस कर रहे हो, या तो आप किसी और से मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हो।
मतलब रिश्ते वगैरह देख रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ़ आप इनको दिखाने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए या फिर इनको सिर्फ़ इनको जलाने के लिए आप किसी और को लेकर आए हो बीच में, किसी थर्ड पार्टी को आपने इन्वॉल्व किया है, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए इंसान चुप है, शांत है, ओके। मतलब इनके मन में डाउट हो सकता है कि आप किसी और से कनेक्टेड हैं ऐसा। अब आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में। 8 ऑफ कप्स मतलब आपने सीखा है ये चीज़ कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, यहाँ हम सिर्फ अपने हैं और हमारे ईश्वर हैं। ये चीज़ आपने सीखी है। मुझे पता नहीं ये एनर्जी मुझे बहुत लोगों के लिए फ़ील हो रही है, जितना भी आपने प्यार किया अपने पार्टनर को, बट एंड ऑफ द टाइम आपको ये समझ में आया है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है और हमारे यहाँ कोई अपने हैं तो वो ईश्वर है। सो बहुत डिटैच्ड, मतलब बहुत अटैच्ड हो के आप डिटैच्ड हुए हो और डिटैचमेंट आपने सीखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ऐसी एनर्जी में है ना कि आपको पता है कि मैं जिसको देखूंगी वो मुझे प्रपोज़ करेगा, मतलब मैं चूज़ कर सकती हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन है। अब मैं वैसी एनर्जी में नहीं हूँ, लैकिंग एनर्जी में, जहाँ मुझे किसी का वेट करना पड़े, रोना पड़े, गिड़ाना पड़े, मुझे ज़रूरत नहीं है वैसी। सो आपकी एनर्जी वैसी है जहाँ पे आपको, देखिए, इस इंसान को भी आप सेकंड चांस देना चाहते हो। ये आप चाहते हो कि ये इंसान आए आपके पास और सेकंड चांस मांगे आपसे, अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप तैयार हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो आप खुद से बढ़ के आप अपॉर्चुनिटी को देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा है कि अपनी सेल्फ वर्थ को अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ऐसी ना जी। सो क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आपने अपने आप को पहचाना है, ऐसी ना जी। सो जब आपने अपने आप को पहचाना है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे में ऐसा कोई कमी नहीं जहाँ मुझे किसी के पास जाना पड़े और मांगना पड़े प्यार। मेरे लिए होगा जिसके मन में प्यार, वो आएगा और मेरे लिए एफर्ट लेगा, ऐसी ना जी। सो रिटर्न की एनर्जी में आप या तो चाहते कि इंसान आए रिटर्न, या आप रिटर्न जाना चाहते हो इनके पास, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो आप, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन। स्टेबिलिटी जो है ना, यहाँ ऑब्स्टिकल है, ब्रोकन, शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड। कहीं ना कहीं द मून की एनर्जी है, कहीं ना कहीं डर है कि इस रिश्ते पे अगर एफर्ट ले तो इनकी जो हस्ती है ना वो कहीं ना कहीं हिल जाएगी। स्टेबिलिटी इनके लाइफ की वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी, इनको ऐसा लग रहा है। सो या तो घर परिवार से कुछ प्रेशर इनको दिया जा रहा है कि आपसे बात नहीं करना है, या फिर कुछ इस तरह का कुछ इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से, ठीक है। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि मैरिज की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और एक क्लाउड जजमेंट की एनर्जी है। इल्यूजन, बैलेंस, अनबैलेंस्ड एंड डिसऑर्डेड। ऐसा हो सकता है कि दोनों में से आप में से कोई एक इंसान सिर्फ दिखाने के लिए या तो मैरिज कर रहे हैं या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर रहे हैं, कुछ ऐसा। सो यहाँ पे एक दूसरे को दिखाने वाली एनर्जी, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी लो एनर्जी फील हो रही है। आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी एनर्जी है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, बट इनकी एनर्जी थोड़ी सी लो एनर्जी। सो ऐसा हो सकता है कि आपको दिखाने के लिए इंसान किसी को लेके आए, या फिर किसी और से मैरिज कर रहे हैं इंसान, लेकिन ये आप ये समझ लें कि अगर ये मैरिज कर रहे हैं तो ये प्रेशर में मैरिज कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि सब हम लोग मैच्योर इनफ हैं, हमारे साथ कोई ऐसे ज़बरदस्ती करके हमें कोई मंडप में बैठा दे, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, रेयर होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, बहुत जगह होता है जहाँ मदर्स जो होती हैं वो बहुत इमोशनली अत्याचार कर देती हैं, तो बहुत लोगों को करना पड़ता है। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं आज के युग में, बट हो सकता है कि इनको कोई ज़बरदस्ती घर परिवार में फोकस करने के लिए कह रहा है, मैरिज करने के लिए कह रहा है, या आपसे दूर रहने के लिए कह रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपसे दूर इसलिए है क्योंकि वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, मे बी आपके एक्शन का, आपके रिटर्न होने का ये वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती इनको दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, इनको नीचा दिखा रहे हो आप, ऐसी कुछ एनर्जी। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन है यहाँ पे। तो कुछ मैरिज फैमिली वगैरह कुछ तो है यहाँ, ठीक है। मैरिज फैमिली इन्वॉल्वमेंट कुछ है जिसके चलते ये इंसान शांत है, चुप है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये इंसान, मुझे लगता है कि एक बार आपके पास ज़रूर आएंगे आपसे बात करने के लिए। अगर ये इंसान किसी और से मैरिज भी कर रहे हैं तो ये इंसान आपको बता के करेंगे, या फिर आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, चाहे इनके ऊपर कितनी भी नज़र रखी जा रही है, बट एक बार ये इंसान बात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये एफर्ट लेने वाली एनर्जी है। सो या तो ये मैरिज के लिए पूछेंगे आपसे, या तो आप
अगर मैरिज कर रहे हैं तो आपसे क्लैरिटी चाहेंगे कि आप सच में मैरिज करना चाहते हो या सिर्फ इनको दिखाने के लिए मैरिज करना चाहते हो। सो कुछ ये एफर्ट लेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये एफर्ट हो सकता है 8 दिन से 8 वीक्स के अंदर, कुछ लोगों के लिए अगस्त में भी हो सकता है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन प्लीज़ गाइड। अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ अगर कुछ है ना तो उसको ख़त्म कीजिए। और अटैचमेंट, बहुत ओवर अटैचमेंट अगर है किसी भी चीज़ से तो उसको ख़त्म कीजिए। इस पर्सन से है तो उसको ख़त्म कीजिए, या फिर कुछ जो भी है आपके ओवर अटैचमेंट वाली एनर्जी, उसको ख़त्म कीजिए, ये ज़रूरी होता है। अब कार्मिक अगर ये इंसान तो इसको ख़त्म करना है, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस, एक्शन। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। सो आप एक्शन लें और देखें कि ये इंसान क्यों चुप है। सो सब टाइम ऐसा नहीं होता कि आपको एक्शन लेने के लिए कहा जाता है, बट आपको एक एक्शन लेना होता है जहाँ पे आप क्लैरिटी में आ सके कि अब आपको क्या करना है। अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म करना है, कट ऑफ करना है और आगे बढ़ना है। और अगर नहीं, आपके एफर्ट लेने से चीज़ें सही होती है तो वहाँ एफर्ट लिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ आपको एफर्ट लेने के लिए कहा जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एफर्ट लेना चाहिए और पूछना चाहिए अपने पार्टनर से कि वो शांत क्यों हैं, चुप क्यों हैं। और अगर वो कनेक्शन चाहते हैं तो उनके एफर्ट्स होने चाहिए, दिखने चाहिए। और अगर वो शांत ही रहना चाहते हैं तो फिर आपको सामने से कट ऑफ करना चाहिए रिश्ता अपना, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड द मैजिशियन की एनर्जी है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें, विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, और जैसी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है आप वैसा ही करें, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।